Hello children, welcome back to your channel Study with Poonam. Class 8 Rational Numbers Exercise 1C आज हम सॉल्व करेंगे। रेशनल नंबर्स में ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में सीखेंगे। इसमें ऐड और सब्ट्रैक्शन है, ठीक है। तो ऐड द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। अब हमें इन रेशनल नंबर्स को ऐड करना है। ये सिंपल है, बिल्कुल आपको बेसिक से सिखाया गया है। क्योंकि इसमें दोनों डिनोमिनेटर सेम है, इसीलिए हमें ज्यादा कुछ एलसीएम एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोनों सेम है। तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, एक ही आएगा, मतलब 5 ही आएगा। तो पहले इसको क्वेश्चन के फॉर्म में देख लेते हैं। -2/5 प्लस 4/5, क्योंकि ऐड करना है। इसका एलसीएम कितना आएगा, 5। ठीक है, अब 5 है तो 5 वन टाइम ही जाएगा, तो 1 2 जा 2 प्लस 5 1 जा और 4 1 जा। ठीक है, 4 और ये 5, सॉरी 2। तो -2 प्लस 4, यानी एक माइनस का है एक प्लस का है, तो वैल्यू माइनस होगी। और क्या आएगा आंसर, 2/5। और ये प्लस का आएगा क्योंकि प्लस की वैल्यू बड़ी है। ठीक है, चलिए ऐसे ही ठीक इसको भी सॉल्व करते हैं। -6/11 प्लस -4/11, यहाँ दो साइन है तो अब हमें एक साइन में ही कन्वर्ट करना है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 4/11, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है इसीलिए इसका एलसीएम आ जाएगा 11। -6 -4, दोनों माइनस माइनस की वैल्यू है, इसलिए साइन तो माइनस में आएगा और होगा प्लस। -10/11। नेक्स्ट थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। -11/8, ऐड करना है तो प्लस का साइन, 5/8। क्लियर। चलिए इसमें क्या है, एलसीएम आएगा 8, ये आएगा -11 प्लस 5। एक माइनस है एक प्लस है, तो वैल्यू क्या होगी, माइनस होगी। 11 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 6/8। 6 किसका आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, 6 किसका आएगा, माइनस का आएगा। अब ये दोनों क्या हो सकते हैं, हम लोएस्ट फॉर्म में ला सकते हैं, क्योंकि दोनों 2 के टेबल में आते हैं। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो ये हो गया आपका आंसर। नाउ नेक्स्ट है -7/3, -7/3 प्लस 1/3। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम आ गया हमारा 3। ऊपर की जो वैल्यू है वैसे ही लिख लेते हैं। एक माइनस है एक प्लस है, यानी वैल्यू क्या होगी, माइनस होगी। तो -6/3, ये क्या है, 6/3, ये आते हैं दोनों 3 के टेबल में। हाँ, माइनस की वैल्यू बड़ी है इसीलिए माइनस का साइन आया। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ठीक है, तो क्या आएगा आंसर, -2/1। तो 1 में हम नहीं शो करते हैं, इसको ऐसे ही -2 लिखते हैं, तो आंसर हो गया -2। नाउ 5/6 एंड -1/6। 5/6 प्लस -1/6, यहाँ दो साइन है इसीलिए पहले इस साइन को ही कन्वर्ट करते हैं। प्लस माइनस, माइनस आ जाएगा 1/6। इसकी क्या होगी, 6 आएगा एलसीएम, 5 -1। 5 -1 क्या होता है, 4/6। ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये हो गया हमारा आंसर। लोएस्ट टर्म में आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है -17/15 प्लस -1/15। पहले इसका साइन को हम सॉल्व करें। -17/15 प्लस माइनस -1/15 इज इक्वल टू 15। एलसीएम आ गया, -17
-1, दोनों माइनस माइनस हैं, माइनस का साइन आएगा और होगा प्लस अपॉन 15। दोनों किसके टेबल में आते हैं? 3 के टेबल में आते हैं। 3 6 जा 18, 3 5 जा 15 और ये माइनस। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर? तो अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ऐड द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। अब फिर ऐड ही करना है, लेकिन इसमें क्या है, दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है। इसमें 4 है, इसमें 5 है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखें। ये भी बहुत इजी है। 3/4 प्लस -3/5। पहले हम ये माइनस वाली चीज को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि बाद में भी सॉल्व करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ सॉल्व नहीं करेंगे तो आगे सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम पहले इसको ही देख लेते हैं। तो -3/4, ठीक है। अब इसका क्या करना, सॉरी 5। अब इसका क्या करना है, 4 और 5 का एलसीएम लेना है। इसका एलसीएम क्या होगा, 4 और 5 का, ये क्या होते हैं, किसी के एक के टेबल में तो आते नहीं है, तो इन दोनों का ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देख लेते हैं और करके। ये हो गया 5 और ये 5 1 जा, तो 5 2 जा 10, 10 2 जा 20 और 4 5 जा भी क्या होता है, 20 होता है। तो इसका एलसीएम ऑफ 4 and 5 is equal to 20। एलसीएम 20 आया तो हम यहाँ लिख लेते हैं 20। अब 4 से 20 को डिवाइड करो। 4 5 जा 20, मल्टीप्लाई का साइन और ऊपर न्यूमरेटर में है 3, तो यहाँ लिखेंगे 3। फिर है माइनस की साइन, माइनस लगाएंगे। अब 5 से इस 20 को डिवाइड करेंगे तो 5 4 जा 20, मल्टीप्लाई, ऊपर क्या है न्यूमरेटर में 3, तो आ गया 3। ठीक है, इस तरह से ये हो गया। अब 5 3 जा 15, -4 3 जा 12 अपॉन 20। 15 -12 क्या होता है, 3। किसका होगा, प्लस का, क्योंकि प्लस की वैल्यू बड़ी है, अपॉन 20। तो इस तरह से ये क्या हो गया, इसका आंसर आ जाएगा 3/20। क्लियर? चलिए नेक्स्ट अब करते हैं सॉल्यूशन इसका। ये है 5/8 प्लस -7/12। पहले इसको प्लस माइनस को सॉल्व करते हैं। प्लस माइनस माइनस 7/12। 8 और 12 का एलसीएम लेते हैं। ये किसके, 2 के टेबल में आते हैं। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, अगेन 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। नाउ 2 और 3, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 3 8 जा 24। तो LCM of 8 and 12 is equal to 24। ठीक है, 24 आ गया। तो अब हमको क्या लेना है, LCM आ गया 24। 8 से इसको डिवाइड करो। 8 3 जा 24, ठीक है, मल्टीप्लाई, ऊपर क्या है 5, फिर माइनस का साइन 12, 12 2 जा 24 और ऊपर क्या है न्यूमरेटर में 7, 5 3 जा 15 माइनस 7 2 जा 14 अपॉन 24। 15 में से 14 माइनस किया, 1 अपॉन 24। ये हो गया हमारा आंसर। नाउ -8/9, चलो इसको सॉल्व करते हैं। -8/9 प्लस 11/6। 9 और 6 का हम पहले एलसीएम लेते हैं। किससे होगा, 3 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। अब क्या है, फिर 3 से जाएगा और 2 से जाएगा, तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। तो अब हमको पता चल गया इसका एलसीएम कितना है। एलसीएम ऑफ 9 and 6 is equal to 18। ठीक है,
अब एलसीएम ये आया 18, 9 से जो ये डिनोमिनेटर है इससे इसको डिवाइड करेंगे, 9 2 जा 18 मल्टीप्लाई ये कितना है -8, फिर प्लस का साइन, 6 से इसको डिवाइड करेंगे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में है 11। अच्छा 8 2 जा 16 माइनस प्लस माइनस यहाँ आ गया प्लस, 11 3 जा 33 अपॉन 18, एक प्लस है एक माइनस है तो क्या करना होगा माइनस, 33 में से 16 माइनस करो, 4 और 3 7 और 10 17, ठीक है 17 अपॉन 18, ये माइनस है ये प्लस है, ठीक है, लेकिन प्लस की वैल्यू बड़ी है तो ये आंसर आएगा हमारा प्लस में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वन, -5 अपॉन 16 प्लस 7 अपॉन 24। अब 16 और 24 का एलसीएम निकालते हैं, 2 8 जा 16, 2 12 जा, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी कि यही आएगा 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 और 16 3 जा कितना होता है 48 होता है, तो 3 6 जा 18, 3 1 जा 3 और 4, तो इसका एलसीएम होगा एलसीएम ऑफ 16 एंड 24 इज इक्वल टू 48। क्लियर? चलिए अब इसको फाइंड करते हैं, एलसीएम है 48, 16 से 48 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3, 3 आ गया, मल्टीप्लाई कितना है न्यूमरेटर में -5, फिर है प्लस का साइन, 24 से इसको डिवाइड करेंगे 48 को तो कितना आएगा, ये आएगा देखते हैं, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 3 8 जा 24 होता है, बचता है हमारा सिर्फ 2, यानी 24 2 जा 48 होता है, मल्टीप्लाई 7। क्लियर? अच्छा 5 3 जा 15, प्लस है कि माइनस माइनस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस ये मल्टीप्लाई है इसलिए, प्लस 7 2 जा 14 अपॉन 48, एक प्लस है एक माइनस है तो माइनस होगा, आएगा 1, 15 माइनस 14 1, लेकिन साइन किसका आएगा माइनस का, क्योंकि 15 जो है 14 से बड़ा होता है और बड़े वाले का हम साइन कंसीडर करते हैं। चलिए नेक्स्ट है 7 अपॉन -18। अच्छा जो ये डिनोमिनेटर में माइनस होता है इसको हम पहले न्यूमरेटर में ले जाते हैं, ठीक है, कैसे होता है मल्टीप्लाई -1 करते हैं, लेकिन हम क्योंकि अब नोन है तो हम डायरेक्ट भी लिख लेते हैं, क्योंकि ये चीजें नोन होती हैं वो उनको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, तो -7 अपॉन 18, क्योंकि वो मल्टीप्लाई करेंगे अभी इसमें ही बहुत सारा कुछ करना है हमें, तो इसलिए हम डायरेक्ट इसको लिख लेते हैं, अगर डिनोमिनेटर में है तो हम न्यूमरेटर में माइनस को पहुंचा देते हैं। अब है 18 और 27, अब इसका करते हैं 2 से, 2 9 जा 18, ये तो नहीं आता, ठीक है, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, नेक्स्ट 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और ये फिर 3 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 2 जा कितना होता है 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 और 1 5, यानी इसका एलसीएम आया, LCM of 18 and 27 is equal to 54। चलिए LCM लिखा हमने 54, 18 से इसको डिवाइड करो कितना आएगा 18, यानी 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 तो आता है 3, 18 3 जा 54, मल्टीप्लाई क्या होगा -7, फिर प्लस का साइन, 27 2 जा, क्योंकि हमने यहाँ किया ही है, 27 2 जा 54 मल्टीप्लाई 8, 7 3 जा 21 इसका माइनस का, प्लस 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 अपॉन 54,
एक माइनस है एक प्लस है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा 16 और 4 20 और 1 5, और वो भी माइनस का क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है, तो -5/54 ये हो गया आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है। अब इधर दोनों ही डिनोमिनेटर में है तो हम दोनों को ही पहले न्यूमरेटर में माइनस साइन ले आएंगे, प्लस -2/15, ये दोनों दो वैल्यू हो गई, इसीलिए इसको भी कन्वर्ट करते हैं, प्लस माइनस -2/15। ठीक है। अब यानी कि 12 और 15 का एलसीएम लेना है, 12 और 15। अब ये आता है 2 6 12, 15, 2 3 6 15, फिर आएगा 3 1 3, 3 5 15, और यहाँ आएगा 5 1 5, यानी 5 3 15, 15 2 30, 30 2 60। तो इस तरह से एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम ऑफ 12 and 15 इज इक्वल टू 60। एलसीएम हो गया 60। अब 12 से इसको डिवाइड करो, 12 5 60, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में है -1, फिर माइनस का साइन है, 15 कितने जा जाता है, 4 60 होता है। ठीक है, 15 4 60, मल्टीप्लाई ये 2 है तो इधर आ जाएगा 2, 5 1 5, माइनस का क्योंकि ये माइनस, ये प्लस माइनस हो गया, -4 2 8/60, माइनस 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 का साइन, दोनों सेम साइन है इसलिए क्या होगा प्लस, ये हो गया 13/60। ये किसी की टेबल में नहीं आते हैं आपस में एक दूसरे की, तो ये लोएस्ट नहीं होगा, तो आंसर हमारा इतना ही। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट है -1 सॉल्यूशन। -1 इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लिख लेते हैं आपकी सुविधा के लिए, 3/4। अब देखो इन दोनों में क्या है, एलसीएम क्या आएगा 4, क्योंकि 4 जो होता है वो मतलब हम डिवाइड करेंगे 1 को, 1 तो सबकी उसमें ही टेबल आते हैं, 4 1 4। अब 1 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स जाएगा, और न्यूमरेटर में -1, प्लस 4 1 4, और मल्टीप्लाई 3, ये आता है 4 1 4 माइनस का, प्लस 3 1 3/4, माइनस प्लस माइनस होगा और 1 आंसर आएगा, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है इसलिए माइनस का साइन आ जाएगा, और ये आंसर हो गया -1/4। ऐसे ही अब हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 2 इसके नीचे 1, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम 1 होता है, ये नोन होता है। इसका भी एलसीएम कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। 1 4 4, मल्टीप्लाई 2, प्लस 4 1 4, -5। अच्छा 4 2 8, प्लस माइनस माइनस 5 1 5 अपॉन 4। अच्छा 8 -5 कितना होता है, 3/4। तो इस तरह से ये हो गया हमारा आंसर, क्या चीज 3/4, और ये आएगा प्लस का क्योंकि माइनस की वैल्यू छोटी है। नाउ जीरो, वैसे तो जीरो में किसी का भी प्लस माइनस करो आंसर उतना ही आता है, लेकिन इसको भी हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं। जीरो है, 0/1 प्लस -2/5। ठीक है, 0/1 प्लस माइनस -2/5, एलसीएम क्या आएगा 5 आएगा, तो 5 लिखा, 1 5 5, मल्टीप्लाई 0, फिर है -5 1 5, मल्टीप्लाई 2। ठीक, इसके बाद आता है 5 0 0, -2 1 2 अपॉन 5, 0 में से -2 गया तो -2 ही बचा, अपॉन 5, तो ये हो गया आंसर।
ठीक है, सॉल्व करके दिखाना है इसलिए, नहीं तो डायरेक्ट भी हम लिख सकते थे -2/5। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई द फॉलोइंग। आपको वेरीफाई करनी है कि ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज वगैरह तो हम जानते ही हैं, लेकिन वो डायरेक्ट यूज नहीं करनी, आपको सॉल्व करके दिखाना है। और सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको लेना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड, फिर राइट हैंड साइड, और दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी तो वेरीफाई हो जाएगा, नहीं आएगी तो नहीं होगा। चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं, -12/5 + 2/7। ये है 2/7 प्लस -12/5। अब 5 और 7 का एलसीएम ले लेते हैं, तो ये अपनी अपनी टेबल में ही आते हैं, तो 5 7 35 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम हो गया 5 और 7 का 35। अब हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, यानी -12/5 + 2/7। इसका एलसीएम आया 35, 5 7 35 -12 प्लस 7 5 35 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, फिर आता है इसका 12 7 84 माइनस का, क्योंकि ये माइनस है, प्लस 5 2 10/35। इसको माइनस किया 74, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है, अपॉन 35। ठीक है, अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में भी अगर इतना आंसर आता है तो वेरीफाइड हो जाएगा। ठीक है, तो राइट हैंड साइड क्या है, 2/7 प्लस -12/5। पहले ये इसको ही प्लस माइनस को सॉल्व कर लेते हैं, प्लस माइनस -12/5। दोनों का एलसीएम कितना आया है 35, हमने पहले ही फाइंड कर लिया है। 7 5 35, और ये आएगा 2 माइनस 5 7 35, और ये 12। ठीक है, 5 2 10 माइनस 12 7 84 अपॉन 35। दोनों को माइनस करेंगे तो 74 आएगा, और माइनस की वैल्यू बड़ी है इसलिए माइनस का, अपॉन 35। ये और ये वाली वैल्यू दोनों इक्वल है, तो अब हम लिख सकते हैं देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। वेरीफाइड। ठीक है, हमने वेरीफाइड कर लिया। ऐसे ही सेकेंड पार्ट को भी करते हैं वेरीफाई। चलिए सॉल्व करते हैं। अब हम इसको 8 और 13 का पहले हम ले लेते हैं एलसीएम। ठीक है, क्वेश्चन ही उतार लें पहले। -5/8 प्लस माइनस माइनस 9/13 इज इक्वल टू -9/13 प्लस माइनस माइनस 5/8। अच्छा, 13 और 8 का एलसीएम लेंगे तो ये तो दोनों किसी एक उसमें आते नहीं है टेबल में। 13 8 सा होता है 104, 8 4 सा सॉरी 8 3 सा 24, 8 1 सा 8 9 10, तो इस तरह से ये हो गया। अब हमको पता चल गया एलसीएम। LCM of 8 and 13 is equal to 104। अब हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब हम क्या लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड -5/8। ठीक है, -9/13। इसका एलसीएम आया 104। 8 13 जा, फिर -5 माइनस 13 8 जा, मल्टीप्लाई 9। ठीक है, 108 13 जा, ठीक है ना। हाँ ठीक। अच्छा, 13 5 जा कितना होता है, 13 5 जा होता है 65।
और ये है माइनस का, क्योंकि -5 है। ये -8 9 = 72 अपॉन 104 इज इक्वल टू माइनस 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 का साइन होगा प्लस, 5 6 7 और 30, यानी 137 अपॉन 104। ये आया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब हम फाइंड करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है? -9 अपॉन 13 -5 अपॉन 8। एलसीएम है दोनों का 104, 13, 8 ज़ा मल्टीप्लाई -9, ठीक है, -8, 13 ज़ा मल्टीप्लाई 5। क्लियर? अच्छा, 8 9 ज़ा 72 माइनस का माइनस 13 5 ज़ा 65 अपॉन 104। तो ऐड करके इसका भी क्या आंसर आएगा? 137 अपॉन 104। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि देखो ये दोनों इक्वल है ना, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमने इसको प्रूफ कर दिया, वेरीफाई कर दिया, ठीक है, वेरीफाई। नाउ थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के लिए चलो इसको पहले लिखते हैं। 3/1 प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसको इरेज करते हैं। -7/12 इज इक्वल टू -7/12 प्लस 3/1। LCM 1 और 12 का होगा 12। ठीक है, अब हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि 3/1 -7/12 इज इक्वल टू, एलसीएम है 12, 1 12 ज़ा 12 मल्टीप्लाई 3 माइनस 12 1 ज़ा 12 मल्टीप्लाई 7, 12 3 ज़ा 36 माइनस 7 1 ज़ा 7 अपॉन 12। अब 36 में से इसको माइनस करेंगे 7 को, तो क्या आएगा? 29, वो भी प्लस का, क्योंकि ये माइनस की वैल्यू छोटी है। ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है? -7/12 प्लस 3/1। एलसीएम 12 आया, 12 1 ज़ा 12 मल्टीप्लाई -7, फिर है प्लस 1 12 ज़ा 12 और 3, 7 1 ज़ा 7 माइनस का, 12 3 ज़ा 36 प्लस का अपॉन 12 माइनस करेंगे 29, क्योंकि प्लस की वैल्यू बड़ी है तो प्लस में आएगा अपॉन 12। ये दोनों वैल्यू क्या है? इक्वल है, इसलिए ये क्या हो गया? देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS हमने वेरीफाइड कर लिया। ठीक, चलिए अब इसका नेक्स्ट पार्ट, इसको लिखते हैं। हाँ, पहले तो डिनोमिनेटर की वैल्यूज न्यूमरेटर में ले जाते हैं, ठीक है, प्लस -12/13, सेम इधर भी ऐसे ही करेंगे, -12/35 प्लस -2/7, ये 35 है। ठीक है, हाँ, अब इसको एक बार और करेंगे, क्योंकि ये वाला माइनस प्लस दो दो साइन हो गए हैं, तो हम एक साइन बना लेते हैं इसे, -2/7। नहीं, पहले इसे लिखना था, वेट, इसको पहले लिख लेते हैं। क्लियर? चलिए, -2/7 प्लस माइनस -12/35 इज इक्वल टू -12/35 प्लस माइनस -2/7। इनका लेते हैं एलसीएम 7 और 35 का। 5 की टेबल में 5
7 जा 35, फिर हम लेते हैं 7 1 जा 1, यानी 5 7 जा 35 एलसीएम आएगा। हम लिखते हैं एलसीएम ऑफ 7 एंड 35 इज इक्वल टू 35। अब हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि ये वाला साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू -2 अपॉन 7 -12 अपॉन 35। एलसीएम आया था 35। 7 5 जा 35 मल्टीप्लाई -2, फिर माइनस है 35 1 जा 35 और मल्टीप्लाई 12। 5 2 जा 10 माइनस का -12 1 जा 12 अपॉन 35। दोनों माइनस हैं इसीलिए प्लस होगा, साइन माइनस का आएगा। 12 और ये होते हैं 22 अपॉन 35। अब ऐसे ही राइट हैंड साइड क्या है, -12 अपॉन 35 -2 अपॉन 7। एलसीएम है इसका 35। अब इसको डिवाइड करेंगे, 35 1 जा 35 -12 -7 5 जा 35 और 2। 12 1 जा 12 माइनस का, 5 2 जा 10 माइनस का अपॉन 35। माइनस माइनस माइनस, 12 और 10 22 अपॉन 35। दोनों क्या है, इक्वल है, तो RHS इक्वल टू LHS हो गया। LHS लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। वेरीफाइड। ठीक है, चलिए, यानी कि ये प्रॉपर्टी है, A प्लस बी लिखो चाहे B प्लस A लिखो, दोनों इक्वल होते हैं। ठीक, चलिए अब हम वेरीफाई करेंगे ये वाले दूसरे क्वेश्चन नंबर 4। वेरीफाई द फॉलोइंग। सॉल्यूशन 3/4, इसको भी वैसे ही लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड करेंगे, लेकिन पहले प्लस माइनस जो है इनको हम एक बना लें, साइन एक रख लें। प्लस माइनस -7/10। ठीक है, अब 3/4 प्लस ब्रैकेट में -2/5 प्लस माइनस -7/10। अब पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इसको करते हैं 3/4 -2/5 -7/10। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, बोर्ड मास आपने सीखा हुआ है, तो इसका एलसीएम आएगा 4 5 जा 20। ठीक है, इसका एलसीएम क्या आएगा 20, क्योंकि दोनों एक टेबल में नहीं आते, अलग अलग आते, तो हम इसको डायरेक्ट लिखते हैं 20। ठीक है, 4 5 जा 20, डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर और मल्टीप्लाई करते हैं 5 4 जा 20 और ये 2, ब्रैकेट क्लोज, -7/10। अब 5 3 जा 15 -4 2 जा 8 अपॉन 20 -7/10। ठीक है, अब इसके बाद 15 -8 कितना होता है, 7। ठीक है, 8 9 10 11 12 13 14 15, हाँ 7। ये हो गया 7/20 -7/10। ठीक है, अब ये 7/20 और 7/10, 20 और 10 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, 20 आएगा। 20 और 10 का एलसीएम 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, ये 5 5 1 जा 1 जा 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, तो इसका एलसीएम क्या हो गया 20, तो हमने यहाँ ले लिया 20।
ये दोनों ही एक जैसे हो गए। 20 1 जा 20 मल्टीप्लाई 7 माइनस 10 2 जा 20 मल्टीप्लाई 7। ठीक है। अब 7 1 जा 7 7 2 जा 14 अपॉन 20 माइनस किया 7 आया माइनस का क्योंकि 14 बड़ा है अपॉन 20 आ गया। ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब हम फाइंड करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है? 3/4 प्लस -2/5 -7/10। अब यहाँ 5 और 10 का एलसीएम लेना है। यहाँ हमने 4 और 5 का लिया था। अब यहाँ लिख लेना है हमको 5 और 10 का। अच्छा, 5 और 10 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 2 5 जा 10 और 5 1 जा 1 जा 5 2 जा 10। एलसीएम कितना आएगा इसका? 10, यानी 3/4 ब्रैकेट अपॉन 10। 5 2 जा 10, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर डिवाइड किया, मल्टीप्लाई -2, फिर माइनस का साइन, 10 1 जा 10 और ये 7। ठीक है। 3/4 प्लस 2 2 जा 4 माइनस का 7 अपॉन 10। क्लियर? चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 3/4 प्लस -7 और 4 कितना होता है? 11 अपॉन 10। क्योंकि माइनस के हैं दोनों तो इसलिए माइनस का साइन। अब इसको ब्रैकेट ओपन करते हैं, प्लस माइनस -11/10। अब यहाँ 4 और 10 का एलसीएम आएगा। 4 और 10 का 2 2 जा 4 2 5 जा 10। अब 2 से करना पड़ेगा 5 से करना पड़ेगा तो 5 2 जा 10 2 जा 20। एलसीएम कितना आ गया? 20। अच्छा, 4 5 जा 20 होता है, मल्टीप्लाई 3, फिर ये है माइनस 10 2 जा 20 होता है और मल्टीप्लाई 11। इसके बाद 5 3 जा 15, 11 2 जा 22 अपॉन 20। 15 16 17 18 19 20 21 22, यानी माइनस का 7, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है। -7/20। अब राइट हैंड साइड में -7/20, लेफ्ट हैंड साइड में भी -7/20, तो इट मीन्स दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। Therefore, left hand side is equal to right hand side. Verified. हमने इसको वेरीफाई कर लिया। ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब है नेक्स्ट पार्ट, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक। -7 अपॉन 11। अब ये डिनोमिनेटर है में, तो न्यूमरेटर में -2/5 करते हैं। ठीक। प्लस -13 प्लस माइनस माइनस हो गया। ठीक है। इसको इरेज करो। ठीक। प्लस माइनस -13/22 इज इक्वल टू -7/11 प्लस -2/5 प्लस -13/22। ठीक है। अब हम ले इनका एलसीएम निकालेंगे 11 और 5 का। अरे उसके पहले ये भी सॉल्व करते हैं। -7/11 -2/5 -13/22 इज इक्वल टू -7/11 प्लस -2/5 -13/22। 11 और 5 का पहले लेफ्ट हैंड साइड, -7/11 -2/5 -13/22। एलसीएम आया इन दोनों का 55।
11 5 जा 55 मल्टीप्लाई -7 -5 11 जा 55 मल्टीप्लाई 2 ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। अब है 5 7 जा 35 माइनस का 11 2 जा 22 अपॉन 55 ब्रैकेट क्लोज -13 अपॉन 22। अब इसका होगा 35 और 22 दोनों माइनस हैं तो माइनस का साइन होगा प्लस। 5 6 7 3 4 5 अपॉन 55 ब्रैकेट क्लोज -13 अपॉन 22। अब 55 और 22 का एलसीएम लेते हैं। ये दोनों जाएंगे 11 की टेबल में। 11 5 जा 11 2 जा। अब ये होगा 11 5 जा 55 2 जा कितना होगा 110, या ऐसे कर सकते हो 5 2 जा 10 और 11 10 जा 110। तो एलसीएम इसका आएगा 110। ठीक है, चलिए यहाँ लिखते हैं इज इक्वल टू 110। फिर क्या है 55 है पहले, है ना। 55 तो 2 जा 55 2 जा, तो यहाँ लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई -57 -22 5 जा माइनस लगा ही लिया था 13 इज इक्वल टू 57 2 जा कितना होता है 2 7 जा 14 2 5 जा 10 11 -114। उसके बाद -13 5 जा 65 अपॉन 110 -549 617 और 1 अपॉन 110। ठीक है, इतना आ गया हमारा आंसर 179 अपॉन 110। अब लेते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब आता है हमारा लेफ्ट हैंड साइड तो हो गया, सॉरी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है -7 अपॉन 11 प्लस -2 अपॉन 5 -13 अपॉन 22। इसका एलसीएम ब्रैकेट वाले का एलसीएम आएगा पहले -7 अपॉन 11 लिख लेते हैं एज इट इज। हाँ 22 5 जा 5 2 जा 10 5 2 जा 10 11, क्योंकि ये दोनों अलग अलग ही टेबल में आते हैं। ठीक है, अब 5 22 टाइम्स -2 -22 5 टाइम्स मल्टीप्लाई 13। इसका आ जाएगा -7 अपॉन 11 प्लस 22 2 जा 44 माइनस का, और ये होगा माइनस का 65 13 5 जा 65 110। ठीक है, नाउ -7 अपॉन 11 प्लस -549 और ये हो गया 10 अपॉन 110। इसको ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस 109 अपॉन 110। अब 11 और 110 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 11 1 जा 11 और ये 10, तो 10 जा ये उतना ही आएगा, क्योंकि इसको 2 से करेंगे फिर 5 से करेंगे वही आ रहा है आंसर। तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 110। 11 10 जा मल्टीप्लाई -7 -1 जा 109। ठीक है, ये हो गया -70 -109 अपॉन 110। इसको प्लस किया 7 1 माइनस का साइन 110, यानी ये और ये दोनों इक्वल हो गए। Therefore, left hand side is equal to right hand side. Verified. हमने इसको वेरीफाई कर लिया। क्लियर, चलिए अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है थर्ड पार्ट, सॉल्यूशन। -1 इसके नीचे 1 लिख लेते हैं डिनोमिनेटर में,
-2/3 plus minus -3/4 is equal to -1/1 plus minus -2/3 plus minus -3/4। ठीक है। अब इसमें लेते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड, -1/1 प्लस -2/3 -3/4। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इसलिए 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12 मल्टीप्लाई -2 -4 3 ज़ा 12 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू -1/1, 4 2 ज़ा 8 माइनस का -3 3 ज़ा 9 अपॉन 12। ठीक है। -1/1 प्लस -9 10 17 अपॉन 12 -1/1 प्लस माइनस -17 अपॉन 12। एलसीएम आएगा 12, 1 12 ज़ा 12 -1 -12 1 ज़ा 12 मल्टीप्लाई 17, 12 1 ज़ा 12 माइनस का 17 1 ज़ा 17 माइनस का अपॉन 12, 7 8 9 29 अपॉन 12। ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है? -1/1 लिख लेते हैं इसे, 2/3 ब्रैकेट क्लोज 3/4। पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 3, 1 3 ज़ा 3 मल्टीप्लाई -1 माइनस 3 1 ज़ा 3 मल्टीप्लाई 2 ब्रैकेट क्लोज -3/4। 3 1 ज़ा 3 माइनस का 2 1 ज़ा 2 माइनस का अपॉन 3 ब्रैकेट क्लोज -3/4। 3 और 2 5 माइनस का अपॉन 3 -3/4। अब 3 और 4 का एलसीएम आएगा, 4 3 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12 -5 -4 3 ज़ा 12 और ये हो गया 3, 5 4 ज़ा 20 माइनस का -9 अपॉन 12, 20 -20 -20 -20 और -9 -29 अपॉन 12। ये और ये दोनों इक्वल हैं, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। वेरी फाइन। ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में, फिल इन द ब्लैंक्स। अभी तक हमने ये सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, है ना। अब ये है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो यहाँ सिंपल क्या आ जाएगा, -13 अपॉन 17। अभी तक हम यही चीजें सॉल्व करते आ रहे थे। अब यहाँ -9 प्लस -21/8, -9 यहाँ बी के प्लेस पर पहुंच गया है, तो यहाँ हो जाएगा -21/8, है ना इजी। चलिए नेक्स्ट है, अच्छा a प्लस बी प्लस सी वाला आ गया है, a प्लस बी ब्रैकेट में फिर c कर दिया है, फिर तो ऐसे ही इसका होगा। अब देखो कौन कौन सी वैल्यूज हैं, -13/4 है, 3/7 है, तो यहाँ आ जाएगा -8/13। अच्छा ये थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा, क्या है, -12 प्लस 7/12। ठीक है, ये तो आ गया। -9/11 यहाँ बचा हुआ है, -9/11। ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट है -19/-5। ठीक है, 19/-5 है, -3/11 नहीं है, -7/8। तो यहाँ आ जाएगा -3/11 और ये है -7/8।
ठीक है, इसको सॉल्व करके इतना ही आना है और इस तरह से ये सॉल्व कर दिया हुआ है। अब है -16/7, यहाँ क्या आएगा और यहाँ क्या आएगा और ये क्या आएगा। अब किसी भी नंबर में हम जीरो ऐड कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या आता है, ये उतना ही नंबर रह जाता है। तो ये भी हमारा सॉल्व हो गया। अब है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। एडिटिव इनवर्स मींस मतलब इनका ऑपोजिट साइन। ठीक है, एडिटिव इनवर्स रेसिप्रोकली है। एडिटिव इनवर्स मींस ऑपोजिट साइन। अगर प्लस है तो आप माइनस लगाएंगे, माइनस है तो प्लस लगाएंगे, यानी इनका ऐड जो होना चाहिए वो जीरो आना चाहिए। तो जैसे 1/3 है, इसका क्या होगा एडिटिव इनवर्स, -1/3। आप पूरे भी लिख सकते हैं, 1/3 एडिटिव इनवर्स ऑफ 1/3 इज इक्वल टू -1/3। और डायरेक्ट भी लिखना चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये आपके टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, -18 का क्या होगा, क्योंकि ये माइनस है तो ये हो जाएगा +18। ठीक है, माइनस की जो वैल्यू है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस की वैल्यू माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। अच्छा, ये है 15/4, तो 15/4 हो जाएगी। -15 था तो 15/4 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसको पहले हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाएंगे, फिर उसके बाद 15/4 करेंगे। ये तो ऑलरेडी क्या है, प्लस है, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये बनेगा ये चीज, इसका मतलब है ये, और इससे बनेगा हमारा आंसर -16/5। क्लियर। -3/11 है तो 3/11 हो जाएगा। जीरो का इनवर्स हमेशा जीरो ही रहता है, इसमें कोई प्लस और माइनस, नेगेटिव पॉजिटिव कोई साइन नहीं होता, इसीलिए जीरो ही रहेगा। -19 करेंगे, पहले इसको करें -19/6, तो -19 है तो 19/6 हो जाएगा। ये भी क्या है, प्लस की वैल्यू है, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि ये है 8/7 और इसका इनवर्स होगा -8/7। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट भी क्या है, एडिशन की तरह ही, जैसे उसमें हमने एलसीएम वगैरह निकाला था वैसे ही करना है। अब है 3/4 फ्रॉम 1/3। 1/3 में से 3/4 को कट करना है। फ्रॉम मीन्स से, इसमें से। ठीक है, तो क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िएगा। अब 3 और 4 जो है क्या है, किसी के टेबल में नहीं आते, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 3×4 = 12। LCM of 3 and 4 is equal to 12। तो ये हो गया 12। 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, 3×4 = 12, मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर में है 1, फिर माइनस का साइन, 4 से डिवाइड करेंगे, 4×3 = 12 और न्यूमरेटर में 3। 4×1 = 4, -3×3 = 9/12। 9 - 4, क्योंकि एक माइनस का एक प्लस का है, माइनस होना है तो आएगा -5, क्योंकि माइनस की वैल्यू है बड़ी, अपॉन 12। क्लियर। चलिए आगे, आगे देखते हैं नेक्स्ट। पेंसिल हो गया सिलेक्ट। नेक्स्ट है 1/3 -5/6। ठीक है, 1/3 -5/6। ठीक है, पहले हम इसको क्या कर लेते हैं, ये दोनों जो साइन है उसको एक में कन्वर्ट करते हैं, माइनस माइनस प्लस 5/6। अब यहाँ हम एलसीएम लेंगे 3 और 6 का, क्योंकि दोनों ही एक ही टेबल में आते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। 3×2 = 6, फिर 2 से 2×1 यानी 3×2 = 6। इसका एलसीएम क्या हुआ, 3×2 = 6। 3 एलसीएम ऑफ 3 and 6 is equal to 6। अब हम लिखेंगे 6 एलसीएम आया,
3 से इसको डिवाइड किया, 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई 1 प्लस का साइन 6 1 जा 6 मल्टीप्लाई 5, 2 1 जा 2 5 1 जा 5 अपॉन 6, 5 6 7 अपॉन 6। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। नाउ थर्ड पार्ट, -8 अपॉन 9 फ्रॉम -3 अपॉन 5। अब इसमें भी देखो दोनों एक ही टेबल में तो आते नहीं है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 9 5 जा 45। पहले हम इक्वेशन बना लें, -3 अपॉन 5 माइनस -8 अपॉन 9। अब ये दोनों साइन है तो इसको एक साइन में कन्वर्ट करते हैं, -3 अपॉन 5 माइनस माइनस प्लस 8 अपॉन 9, और इसका एलसीएम होगा 5 और 9 का, 9 5 जा 45। तो 45 लिया एलसीएम, 5 से डिवाइड किया तो 9 मल्टीप्लाई -3 प्लस 9 5 जा 45, तो 5 मल्टीप्लाई 8, 9 3 जा 27, 5 8 जा 40 अपॉन 45। 40 में से 27 माइनस किया तो बचेगा 13, 13 बचेगा प्लस का, क्योंकि 40 जो बड़ा नंबर है वो क्या है, बिगर नंबर जो है वो पॉजिटिव है, तो इसीलिए आंसर हमारा आएगा पॉजिटिव में। चलिए नेक्स्ट, -9 अपॉन 7 फ्रॉम -1, -1 में से माइनस करना है -9 अपॉन 7 को। -1 अपॉन 1 लिख सकते हैं आपकी सुविधा के लिए, माइनस माइनस प्लस 9 अपॉन 7 से इसका एलसीएम होगा 1 और 7 का 7, तो एलसीएम आ गया हमारा 7, 1 7 जा 7 मल्टीप्लाई -1 प्लस 7 1 जा 7 और मल्टीप्लाई 9, -7 प्लस 9 1 जा 9 अपॉन 7, 9 में से 7 माइनस किया, 7 8 9 2, वो भी प्लस का, क्योंकि प्लस की वैल्यू हमारी बड़ी है। नेक्स्ट पार्ट है -18 अपॉन 11 फ्रॉम 1, तो यानी कि 1 में से -18 अपॉन 11 को माइनस करना है, इसको हम लिखेंगे 1 अपॉन 1 माइनस माइनस प्लस 18 अपॉन 11, तो एलसीएम हुआ 1 और 11 का, 11 1 जा 11, एलसीएम आ गया 11, 1 11 जा मल्टीप्लाई 1 प्लस का साइन 11 1 जा 11 मल्टीप्लाई 18, तो 11 1 जा 11 प्लस 18 1 जा 18 अपॉन 11, 18 8 1 9 1 1 2 29 अपॉन 11 हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट, -13 अपॉन 9 फ्रॉम 0, 0 में से -13 अपॉन 9 को माइनस करना है, तो ये होगा 0 माइनस माइनस प्लस 13 अपॉन 9। ठीक है, वैसे तो यही आंसर होगा, और आप एलसीएम लेकर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं कि एलसीएम आया 1 और 9 का 9, तो क्या लिखेंगे, 9 1 9 जा 9 मल्टीप्लाई 0 प्लस 9 1 जा 9 मल्टीप्लाई 13, 9 0 जा 0 प्लस 13 अपॉन 9, 13 प्लस 0 क्या होता है, 13 होता है अपॉन 9, तो आ गया आंसर। डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, और इस तरह से सॉल्व करके भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट, नाउ ये है -32 अपॉन 13 फ्रॉम -6 अपॉन 5, तो माइनस का साइन आएगा -32 अपॉन 13। ठीक है, अच्छा ये दोनों दो साइन है इसीलिए एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस 32 अपॉन 13, एलसीएम क्या आएगा, दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि दोनों अलग अलग टेबल में आते हैं, तो एलसीएम ऑफ 5 and 13 is equal to 13 5 जा
65, तो 65, 5 13 जा मल्टीप्लाई -6 प्लस 13 5 जा मल्टीप्लाई 32, 13 6 जा क्या होता है 78, या फिर आपको 13 का टेबल नहीं आता है तो 6 3 जा 18, 6 1 जा 6 और 1 7 माइनस का 78। अच्छा प्लस 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 1 16 अपॉन 65। अब क्या होगा इसका, इसको प्लस करो क्योंकि ये सॉरी माइनस, एक माइनस है एक प्लस है, 10 माइनस 8 2, ठीक है 8 9 10 11 12 13 14 15 16 8, तो 82 अपॉन 65 प्लस का आएगा क्योंकि प्लस की वैल्यू बड़ी है। नाउ इसका लास्ट पार्ट -7 फ्रॉम -4 अपॉन 7, -7 अपॉन 1, ठीक है। अब -4 अपॉन 7 माइनस माइनस प्लस 7 अपॉन 1, एलसीएम होगा 7 और 1 का, 7 1 जा 7 इज इक्वल टू 7 1 जा 7 -4 प्लस 7 मल्टीप्लाई 7, 4 1 जा 4, 7 7 जा 49 अपॉन 7, 49 में से 4 माइनस किया 45 अपॉन 7, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, यूजिंग द रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी फाइंड द सम। अच्छा रीअरेंजमेंट करना है इनको और फिर उनका प्लस करना है। रीअरेंजमेंट कैसे, जैसे इजी फॉर्म में आपको प्लस करना बन जाए। अब इसमें देखिए क्या है, 4/3 प्लस 3/5 प्लस -2/3 प्लस -11/5। अब देखिए यहाँ 3 और ये 3, ठीक है, डिनोमिनेटर में सेम है। 5 और ये 5 डिनोमिनेटर में सेम है, तो हमको एलसीएम वगैरह पहले से ही नहीं, सबके नहीं निकालने पड़ेंगे, तो अलग अलग नहीं करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करते हैं, ये वाले नंबर्स और इनको एक साथ लिख लेते हैं। जैसे 4/3 प्लस -2/3, एक ब्रैकेट बना लिया और प्लस का साइन लगा दिया। फिर ये क्या है, 3/5 प्लस -11/5। क्लियर। अब इसको और क्या लिख सकते हैं, अब इसको पहले तो ये प्लस माइनस को जो दो साइन है उसको एक में कन्वर्ट कर लें तो हमको इजी हो जाएगा करना। प्लस माइनस माइनस होगा 2/3 प्लस 3/5 प्लस माइनस माइनस 11/5। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 3 आ गया एलसीएम क्योंकि दोनों सेम है, तो ऊपर हमें कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज हम नंबर्स को उतार लेंगे। फिर है 5 एलसीएम, तो 3 माइनस 11, 4 माइनस 2 2/3 ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, और 11 माइनस 3 कितना होता है 8 माइनस का, ठीक है, क्योंकि ये माइनस में है, माइनस का 8/5। अब यहाँ फिर दो साइन हो गए, तो 2/3 प्लस माइनस माइनस 8/5, ठीक है। अब इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम ऑफ 3 and 5, 3 5 जा 15, क्योंकि दोनों एक टेबल में नहीं आते, सेम टेबल में नहीं आते हैं, इसीलिए अब हम इसको करते हैं 3 5 जा 15, 3 5 जा मल्टीप्लाई 2 माइनस 5 3 जा मल्टीप्लाई 8, 5 2 जा 10, 3 8 जा 24 अपॉन 15, ठीक है। अच्छा इसको माइनस किया तो ये आएगा 14, किसका, माइनस का, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है, अपॉन 15 हो गया हमारा। हमने सम फाइंड कर लिया, क्या आएगा इसका आंसर, -14/15। नेक्स्ट पार्ट है इसका। अब इधर देखिए, ये है -8/3 प्लस -1/4 प्लस -11/6 प्लस 3/8। अब देखो 3
और 6 ये दोनों एक ही टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में आते हैं, तो हम पहले इन दोनों को ही सेम कर लेते हैं। लेकिन एलसीएम तो फिर भी लेना पड़ेगा हमको, क्योंकि ये 3 है, ये 6 है। तो ये करते हैं -8/3 प्लस -11/6। पहला तो ये रहा, प्लस नेक्स्ट क्या बचा हमारे पास, -1/4 प्लस 3/8। क्लियर। अब इसमें है थोड़ा दो साइन है, तो इसको पहले कन्वर्ट कर लें एक साइन में, प्लस माइनस माइनस 11/6 और प्लस -1/4 प्लस 3/8। देखो 3 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, क्योंकि 6 बड़ा है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 2 लिया, ये आ गया 1। इसमें 8 आएगा, क्योंकि 8 बड़ा है और एक ही टेबल में आता है। 4 2 जा 8, तो हम देखते हैं 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर अगेन 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे 1 जा 1 जा, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 2 जा 6। Okay, LCM of 3 and 6 is equal to 6, and LCM of 4 and 8 is equal to 8। क्लियर। चलिए इसका निकालते हैं। सबसे पहले इस ब्रैकेट को पहले लिखेंगे 6, 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई -8 -6 1 जा 6 मल्टीप्लाई 11 प्लस, अब इसका एलसीएम हमने 8 फाइंड किया था, तो 4 2 जा 8 मल्टीप्लाई -1 प्लस 8 1 जा 8 मल्टीप्लाई 3, 8 2 जा 16, तो -16। ठीक है, माइनस का साइन 11 1 जा 11 अपॉन 6 प्लस 2 1 जा 2 माइनस का प्लस 3 1 जा 3 अपॉन 8, -16 और -11 ये क्या हुआ 7, 27 माइनस का अपॉन 6 ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। 3 में से 2 माइनस किया 1, क्योंकि 3 जो है बड़ा है प्लस का, तो इसीलिए प्लस में आंसर आ जाएगा। अब 6 और 8 का एलसीएम लेना पड़ेगा हमको। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है, और बचा ये 3, 3 1 जा, यानी 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। तो एलसीएम आया इसका, क्या आएगा यहाँ लिख लेते हैं। एलसीएम ऑफ 6 and 8 इज इक्वल टू 24। ये आ गया 24। 6 4 जा 24 -27 प्लस 8 3 जा 24 मल्टीप्लाई 1, 4 7 जा 28, 4 2 जा 8 9 10 माइनस का 108 प्लस 3 1 जा 3 अपॉन 24। 8 -3, क्योंकि माइनस करेंगे प्लस माइनस है, तो 105, वो भी माइनस का अपॉन 24। ये आ गया हमारा आंसर। और इसको हम 3 से लोएस्ट भी कर सकते हैं, यहाँ तक भी कर सकते हैं, और आप लोएस्ट भी कर सकते हो। जैसे क्या होता है, 3 8 जा 24, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, तो ये आ गया हमारा आंसर लोएस्ट करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट है, इसको भी देखते हैं क्या क्या है। 7 और 14, हाँ ये दोनों एक टेबल में आते हैं, और ये दोनों। ठीक है, चलिए अब हम इक्वेशन बना लेते हैं। पहले -13/20 प्लस 7/10। ठीक है, ये दोनों एक में आ गया, प्लस 11/14 प्लस -5/7। ठीक है, चलिए तो फिर आता है, क्या करना है, अच्छा इनको वो करना है। 13/20 प्लस 7/10 प्लस 11/14 प्लस माइनस माइनस अब 5/7। चलिए पहले हम निकालते हैं 20 और 10 का। तो वैसे भी 20 आएगा, क्योंकि बड़ी यही है। 2 10 जा 2 5 जा 2 5 जा 5 और
5 1 जा 1 जा, यानी 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, ठीक है। LCM of 20 and 10 is equal to 20 and LCM of 14 and 7। अब 14 और 7 का निकालते हैं। अब क्या होगा, 2 7 जा 14 और 7 7 1 जा 1 जा, ठीक है। 7 2 जा 14, तो ये आ गया 14। क्लियर। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। 20 LCM आया, 20 1 जा 20 माइनस 13 प्लस 10 2 जा 20 मल्टीप्लाई 7 प्लस इसका आया था हमारा 14, तो 14 1 जा 14 11 माइनस 7 2 जा 14 मल्टीप्लाई 5, 13 1 जा 13 माइनस का प्लस 7 2 जा 14 अपॉन 20। नेक्स्ट है 11 1 जा 11 माइनस 5 2 जा 10 अपॉन 14, ठीक। चलिए अब है 14 माइनस 13 1 अपॉन 20, क्योंकि ये क्या है, माइनस का छोटा है। 11 माइनस 10 ये भी प्लस में आएगा क्योंकि माइनस की वैल्यू छोटी है। अब 20 और 14 का एलसीएम लेना है हमको। 2 10 जा और 2 7 जा, 2 5 जा 7, अब 7 5 जा 35, और ये पहले ऐसे कर लेते, 5 2 जा 10 10 2 जा 20 27 जा 7 2 जा 14, यानी 140। क्या आएगा, LCM ऑफ 20 एंड 14 इज इक्वल टू 140। 5 2 जा 10 2 जा 20 मल्टी 7 2 जा 14, हाँ ठीक है। ये आ गया हमारा LCM। चलिए अब LCM आ गया तो इसको भी फाइंड करते हैं। LCM लिया 140, 5 2 जा 10 2 जा 20 बचा हमारा 7, तो 27 जा मल्टीप्लाई 1, 14 क्या वो बनता है, 7 2 जा 14, तो दूसरा क्या बचेगा, 5 2 जा 10, तो 14 10 जा मल्टीप्लाई 1, 7 1 जा 7 और 10 1 जा 10 अपॉन 140 इज इक्वल टू 17 अपॉन 140। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पार्ट है। अब इसमें क्या सेम है, देखो 7 7 ठीक है और 6 और 9, ठीक। 7 7 वाली वैल्यूज ले लेते हैं और 6 और 9 वाली लेते हैं, हमारे पास यही ऑप्शन बचे हुए हैं। प्लस माइनस 15 अपॉन 7, इसका तो एलसीएम 7 ही आना है, इसमें तो कुछ नहीं है डिफरेंस, इसका करना पड़ेगा। माइनस 5 अपॉन 6 प्लस माइनस 4 अपॉन 9। अच्छा इसका तो नहीं लेना, इसका ले लेते हैं 6 और 9 का एलसीएम लेते हैं। 2 3 जा 6 और 9, 3 1 जा 3 3 3 जा 9, 3 1 जा 1 जा 3 3 जा 9 2 जा 18, इसका एलसीएम ऑफ 6 एंड 9 आया 9 3 जा 9 2 जा 18, 18 आया, 3 3 जा 9 2 जा 18, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 7 तो माइनस 6, अरे प्लस माइनस माइनस 15, ठीक है। क्लियर, हमने इसको पहले नहीं किया। चलिए अब तो आप सीख गए होंगे, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो इस तरह से। चलिए इसको करते हैं, पहले लिख ही लें, है ना। चलिए डायरेक्ट ही करते हैं। 18 6 9 जा मल्टीप्लाई माइनस 5 माइनस प्लस माइनस 9 2 जा 18, अरे 6 9 जा नहीं, 6 1 जा 6 6 2 जा 12 6 3 जा 18 6 3 जा 18, ठीक है। 9 2 जा 18 मल्टीप्लाई माइनस तो यहाँ आ ही गया था तो प्लस आ गया 4, ठीक। इज इक्वल टू, इसको यहाँ लिख लेते हैं, इसकी वैल्यू यहाँ बना लेते हैं हम। माइनस 6 अपॉन 7 प्लस माइनस माइनस 15 अपॉन 7, फिर प्लस माइनस 5 अपॉन 6 प्लस माइनस माइनस 4 अपॉन 9, ठीक है। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अच्छा ये दोनों को प्लस करेंगे क्योंकि दोनों माइनस माइनस सेम साइन है,
और माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि साइन ही माइनस का है, प्लस का होता है तो फिर हम प्लस लगाते हैं। 15 और ये 21, 21 हो गया अपॉन 7 प्लस 5 3 जा 15, ठीक है, 5 3 जा 15 माइनस का 4 2 जा 8 अपॉन 18। अब आता है ये -21/7 प्लस माइनस 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 15 16 17 18 19 20 21 22 23/18, ठीक है। अब इसको करते हैं -21/7 प्लस माइनस माइनस 23/18, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम 18 इंटू 7 आएगा, ठीक है। अब हम इसको लोएस्ट भी कर सकते हैं, 7 3 21, फिर वो अपॉन 1 करना पड़ेगा, ऐसे ही कर लेते, नहीं तो बहुत बड़ा एलसीएम आएगा। ऐसे करते हैं 7 3 इसको लोएस्ट कर लेते हैं, 7 3 21, तो -3/1 रख लेते हैं, 23/18, ठीक है। 7 1 7 और 7 3 21, तो -3/1 आ गया। तो एलसीएम आएगा इसका 18, यहाँ लिख लेते हैं, एलसीएम ऑफ 1 and 18 इज इक्वल टू 18। अब इजी हो जाएगा, 18 लिया, 1 18 जा मल्टीप्लाई -3 -1 18 1 जा 18 और 23, ठीक है। अच्छा 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 4 5 54 माइनस का -23 1 जा 23 अपॉन 18, 4 3 7 5 6 7 -18, ठीक है। चलिए ये भी हो गया हमारा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्या है? द सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज -2। दो रेशनल नंबर्स का सम क्या है? -2 है। अगर वन ऑफ them a number is -14/5, find the other। अब देखो हम क्या सॉल्व करते हैं, पहले तो हम एक रफ इक्वेशन बनाएं कि कोई भी दो रेशनल नंबर हैं उनका सम बोला है, क्या है? -2 है। उसमें से एक नंबर दिया हुआ है हमें -14/5, तो हमें दूसरा नंबर मालूम करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, लेट द अदर नंबर बी एक्स। अब हम इसको मान लेते हैं कि ये एक्स है, ठीक है। और वन नंबर क्या है? वन नंबर इज इक्वल टू -14/5। अब लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये प्लस ये इक्वल टू ये होना चाहिए, ठीक है। यानी कि -14/5 प्लस एक्स इज इक्वल टू -2, ये होना चाहिए। अब हम यहाँ x की वैल्यू निकालने के लिए x को तो यही रखेंगे, -2 को ऐसे लिखेंगे, इसको हम इधर ले जाएंगे इक्वल इक्वल के दूसरे साइड में। तो ये है माइनस की वैल्यू, तो यहाँ दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाती है? प्लस की वैल्यू हो जाती है, ठीक है। अब इसका लेंगे एलसीएम, क्योंकि 2 के नीचे हम 1 मानते हैं। एलसीएम आया 5, 1 5 जा मल्टीप्लाई -2 प्लस 5 1 जा मल्टीप्लाई 14, 5 2 जा 10, 14 1 जा 14 अपॉन 5। एक्स की वैल्यू है, माइनस किया 4, 4/5। आंसर क्या आया हमारा? 4/5। वो दूसरा नंबर क्या है? 4/5 है। अगर इसमें से 4/5 को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? -2 आएगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हो, आंसर रीचेक करना होता है ना। जैसे देखिए -14/5 प्लस 4/5, इसका आंसर आना चाहिए -2। तो इसमें क्या करते हैं, एलसीएम लेंगे 5,
-14 + 4 कितना हुआ? -10 अपॉन 5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, यानी कि हमारा आंसर सही निकल के आया है। आ गया -2। ठीक है, ऐसे आप रीचेक भी कर सकते हो। नेक्स्ट है द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज -1/2। ये भी बिल्कुल वैसे ही है। ठीक है, सम ऑफ टू रेशनल नंबर, कोई भी रेशनल नंबर है दो, उनमें से उसका सम इतना आ रहा है। इफ वन ऑफ द नंबर इज 5/6, अगर एक नंबर 5/6 है तो फाइंड द अदर नंबर, हम इसको x मान लेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं लेट द अदर नंबर बी x, और वन नंबर जो पहला नंबर दिया है, फर्स्ट नंबर भी लिख सकते हो आप, इज 5/6 according to the question, according to the question। ठीक है, according to the question, आप इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो, according to the question, ATQ ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, आप क्या करना है, 5/6 प्लस x इज इक्वल टू बोला है -1/2 होना चाहिए। x की वैल्यू फाइंड करनी है, -1/2, इधर प्लस का साइन है तो इक्वल टू के दूसरे साइड जाकर माइनस का साइन हो जाएगा, और ये 2 और 6 का एलसीएम लेंगे तो आना 6 है, फिर भी हम करके देखेंगे। ठीक है, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6, तो एलसीएम आ गया हमारा 6। तो x इज इक्वल टू एलसीएम लिया 6, 2 3 ज़ा 6 मल्टीप्लाई -1 माइनस 6 1 ज़ा 6 और 5, x इज इक्वल टू 3 1 ज़ा 3 माइनस का 5 1 ज़ा 5 माइनस अपॉन 6, x इज इक्वल टू माइनस 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 3 और 5 कितने होते हैं, 5 और 3 8 होते हैं, अपॉन 6, इसको लोएस्ट करते हैं, x इज इक्वल टू 2 3 ज़ा 6 2 4 ज़ा 8, यानी -4/3, -4/3 आंसर आएगा। तो वो इन दोनों का प्लस करने पर उसका आंसर क्या है, -1/2 ही आएगा। आप इसको रीचेक करके देखिए फटाफट अभी। What number should be added to -5/8 so as to get -3/9? अच्छा देखिए क्या क्वेश्चन में बोला है, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू इतना, ऐसा कौन सा नंबर है, व्हाट नंबर शुड बी एडेड, कौन सा नंबर ऐड किया जाए -5/8 में कि हमारा -3/2 आंसर आ जाए। ठीक है, आपको एक नंबर दिया है, दूसरा आंसर लाना, आंसर दिया है एक नंबर और फाइंड करना है। तो इसका मतलब तो यही हो गया जो क्वेश्चन पहले बोलते आ रहे थे कि सम ऑफ टू नंबर्स है ना, और सम ही दिया, शुड बी एडेड बोला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं गिवन क्या है, सम ऑफ टू नंबर्स गिवन है, टू नंबर्स क्या है, -3/2। अच्छा, वन नंबर दिया हुआ है, वन नंबर इज -5/8, अदर नंबर हमको फाइंड करना है, तो हमारा क्वेश्चन यही बना, अदर नंबर बी x, लेट अदर नंबर बी x। अब हम इक्वेशन बना सकते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब है सम ऑफ टू नंबर्स, यानी -5/8 प्लस x इज इक्वल टू -3/2। x की वैल्यू फाइंड करनी है, -3/2, ये माइनस का है तो +5/8, 2 और 8 का एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा, करके देखते हैं सॉल्व। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, आ गया 8। तो LCM, LCM of 2 and 8 is equal to 8, तो x is equal to 8, 2 4 ज़ा 8 मल्टीप्लाई -3 माइनस है,
प्लस 8 1 जा 8 और 5. नाउ x इज इक्वल टू 4 3 जा 12 माइनस का 5 1 जा 5 अपॉन 8. x इज इक्वल टू 12 में से 5 माइनस किया तो कितना बचेगा? माइनस का 7. 7 अपॉन 8 वो नंबर है, अगर इसमें ऐड करेंगे तो -3/2 आएगा. ठीक है, इस नंबर में ऐड करने से. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12. What number should be added to -1? ऐसा कौन सा नंबर हम, आप क्वेश्चन पढ़ के ना पहले रफ में करके देख लो, इक्वेशन बना के, उसके बाद आप इजीली लैंग्वेज भी लिख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, है ना. सो एज टू गेट 5/7, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू -1 सो वी गेट 5/7. ठीक है, यही तो क्वेश्चन बोल रहे हैं. तो अब हम देखते हैं, इक्वेशन बना ले. सबसे पहले हमें दिया है, क्या दिया है? सम ऑफ टू नंबर्स. सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 5/7. अच्छा, एक नंबर दिया है, वन नंबर इज -1. -1 में क्या ऐड करें, यही तो है. अदर नंबर वो हमें फाइंड करना है, तो हम लिखते हैं लेट द अदर नंबर बी x. ठीक, अब according to the question, according to the question क्या है? -1 प्लस x इज इक्वल टू 5/7. अब x इज इक्वल टू 5/7, ये माइनस है तो इधर जाके +1 हो जाएगा, और हम रेशनल में बना लें कि 1 हो जाएगा. LCM ऑफ 7 एंड 1 क्या होगा? 7 ही होगा. तो अब हम सॉल्व कर लेते हैं इसको. 7 आया, x इज इक्वल टू 7. ठीक है, 7 1 जा 7 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1 7 जा 7 मल्टीप्लाई 1 5 1 जा 5 7 1 जा 7 अपॉन 7 7 प्लस 5 12 अपॉन 7. x इज इक्वल टू 12/7. इसका आंसर हो जाएगा. क्लियर? वेरी गुड. चलिए, ये क्या है? व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड. अच्छा ठीक है, अब हमें क्या करना है? व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इतना, इतने में से कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करें टू गेट -1/6. यही क्वेश्चन है. ठीक है, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इतने. फ्रॉम वाला पहले लिखते हैं. ठीक है, और क्या ना माइनस करे तो ये आ गया, बन गई हमारी इक्वेशन. तो अब सबसे पहले क्या दिया है? डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स. डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स क्या है? -1/6. वन नंबर आपको गिवन है, वन नंबर इज -2/3. लेट द other number be x according to the question. ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या इक्वेशन बनी? -2/3 माइनस x इज इक्वल टू -1/6. -x इज इक्वल टू -1/6. माइनस है तो यहाँ जाके प्लस हो जाएगा 2/3. क्लियर? अब हम इसको सॉल्व करते हैं. 3 और 6 का एलसीएम लेंगे तो आंसर आएगा 6. फिर भी हम करके देखते हैं. 3 2 जा 3 1 जा 3 1 जा 3 2 जा, अब ये 2 से 1 जा तो 3 2 जा 6. LCM of 6 and 3 is 6. ठीक है, -x is equal to 6. 1 जा मल्टीप्लाई -1 प्लस 3 2 जा मल्टीप्लाई 2. ठीक है, -1 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4/6
माइनस एक्स इज इक्वल टू 3/6। ठीक है। अच्छा, इसको करते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ माइनस है एक्स, तो माइनस एक्स थोड़ी हमको फाइंड करना है, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्स का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, दोनों तरफ -1 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा, तो माइनस मल्टीप्लाइंग बाय -1 बोथ साइड्स, क्योंकि हमें यहाँ से सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी है, ना कि माइनस एक्स की, इसलिए। तो माइनस एक्स ये हो गया, 3/6 मल्टीप्लाई -1, तो माइनस माइनस प्लस, एक्स वन जा एक्स, माइनस प्लस माइनस 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, x इज इक्वल टू -1/2। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए अब है गिव आंसर्स। अच्छा, विच रेशनल नंबर इज इट्स ओन एडिटिव इनवर्स, जिसका खुद का वो नंबर होता है, वो होता है जीरो, क्योंकि जीरो में कोई भी ना पॉजिटिव मार्क आता है ना नेगेटिव मार्क आता है, तो जीरो, ZERO। ठीक है, जीरो वो नंबर है। इज द डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर्स अ रेशनल नंबर, डिफरेंस जो होता है रेशनल नंबर का, तो क्या उसका आंसर रेशनल नंबर होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, पहले यस लिख लेते हैं। अब देखिए, जैसे कुछ भी है, 1/2 माइनस, क्या डिफरेंस निकालना है, 1/2, 2, 1 - 1, चलो इसको 2 मान ले, 3 मान लेते हैं। ठीक है, 3/2, या कैसे भी आंसर आता है, ये नहीं, जैसे आंसर आता है आपका ये सब प्लस करके 1/2 में आता है, ये तो रेशनल नंबर हो ही गया। लेकिन अगर आपका कुछ आता है, जैसे हमने अभी कट किया था ना, 7 3 21, 3 2 6, तो ये 2 आंसर आया, अगर सपोज करो आपका, तो इसको भी हम रेशनल मानते हैं। कैसे? क्योंकि 2 के नीचे 1 तो हमेशा हर नंबर के नीचे होता ही है। ठीक है, हम उसको शो नहीं कर रहे हैं, वो अलग बात है, तो ये तो हो ही गया, तो ये भी रेशनल में काउंट होता है। ठीक है, इज एडिशन कम्यूटेटिव ऑन रेशनल नंबर, इज एडिशन, हाँ एडिशन तो कम्यूटेटिव होता है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। हम 1 + 2 करें या 2 + 1 करें, 3 आंसर आएगा, तो ये तो होगा यस। ठीक है। अच्छा, इज एडिशन एसोसिएटिव ऑन रेशनल नंबर, इसका भी आंसर होगा यस। अब इसको समझ लेते हैं, एडिटिव एसोसिएटिव, यानी a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, तो ये भी यस होता है। 1 + 2 3 प्लस कर लो, जैसे 1 + 2 + 3, यहाँ 1 + 2 + 3, तो सेम होगा, 2 + 1 3, 3 और 3 6, 3 2 5 और +1 6। ठीक है, तो ये भी है। अच्छा, इज सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव ऑन रेशनल नंबर? नो, इज ये नहीं होगा बेटा। क्यों नहीं होगा, अभी हम देखते हैं। कम्यूटेटिव क्या होता है, जैसे a प्लस बी और b प्लस ए, अगर हम माइनस करते हैं a माइनस बी, क्योंकि सब्ट्रैक्शन बोला है, इज इक्वल टू b माइनस ए नहीं हो सकता। क्यों? देखो, 1 - 2 इज इक्वल टू 2 - 1 होगा नहीं, इसका आंसर आएगा माइनस में और इसका आंसर आएगा प्लस में, तो ये दोनों सेम नहीं होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा नो। अरे सॉल्यूशन, ऐसे ही इस सब्ट्रैक्शन एसोसिएटेड, नो, इसका भी यही वजह है, तो इसका भी आंसर नो होगा। जैसे 1 - 2, ठीक है, -3, तो 1 - 2 - 3, देखो सेम हो रहा है, 1 - 2 -1 -3 -4 हो गया। ये क्या आएगा, 2 - 3, ये आ जाएगा -1। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस, -1 आ गया, माइनस माइनस प्लस, यानी कि आएगा 2, तो ये भी सेम नहीं होगा। व्हाट इज द नेगेटिव ऑफ अ नेगेटिव रेशनल नंबर? तो वो नंबर इटसेल्फ खुद होगा। ठीक है, द नंबर इट सेल्फ। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही, और वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए
Study with Poonam ma'am. Thank you. Like, share and subscribe my channel.